एक ऐसा स्थान जहां पीने का पानी सोने से भी महंगा है, जहां इंसान खुले नालों और कचरों के ढेर के बीच जिंदगी काटते हैं। एक ऐसा स्थान जहां पर महज 2.5 किलोमीटर के एरिया में 15 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। हम बात कर रहे हैं किबेरा स्लम की। किबेरा स्लम केनिया की राजधानी नैरोबी शहर में स्थित है और इसे अफ्रीका का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है। ये दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले और सबसे बदहाल इलाकों में से एक है। यहाँ पर 2.5 वर्ग किलोमीटर के सीमित एरिया में अनुमानित रूप से 15 लाख लोग रहते हैं। किबेरा शब्द की उत्पत्ति नूबियन भाषा से हुई है, जिसका मतलब होता है जंगल। ये इलाका मूल रूप से प्रथम विश्व युद्ध के समय सूडानी सैनिकों को बसाने के लिए दिया गया था, जो उस वक्त ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे। लेकिन समय के साथ ये इलाका अनियंत्रित रूप से बढ़ता चला गया और एक स्लम के रूप में डेवलप हो गया। यहाँ की गलियां बहुत संकरी हैं और कीचड़ से भरी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक सड़कें नहीं बनी हैं और नालियां भी नहीं बनी हैं, जिस कारण ये सीवेज रोडों पर भर जाता है। बारिश के दिनों में तो ये रास्ते और भी मुश्किल भरे हो जाते हैं। यहाँ मौजूद अधिकतर मकान टीन की छतों और मिट्टी की दीवारों से बने होते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही रेयर होगा कि आपको कोई ऐसी झुग्गी या घर दिखाई दे जिसमें आरसीसी की छत पड़ी हो। ये एरिया इतना सघन है कि यहाँ पर लोग बड़े प्लॉट्स में नहीं बल्कि एक कमरे के घरों में रहते हैं। एक ही छोटे से कमरे में घर का हर सदस्य रहता है, जिसमें ना तो हवा का वेंटिलेशन होता है और ना ही रोशनी। किबेरा की गिनती भले ही स्लम में होती हो, पर ये एक पूरा शहर है जिसमें अपनी संस्कृति, नियम और कई ढांचे हैं। यहाँ कई जातियां रहती हैं और अलग अलग भाषाएं बोलती हैं, फिर भी ये सब एक साथ रहते हैं। लुओ, किकियू और नूबियन जैसे अनेक समुदाय इस स्लम में वर्षों से रहते आए हैं, पर फिर भी यहाँ का कोई स्थायी सरकारी रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के कई लोग बेसिक राइट से भी वंचित रह जाते हैं। यहाँ के लोग हर दिन संघर्ष करते हैं, पानी के लिए, बिजली के लिए, भोजन के लिए और सुरक्षा के लिए। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जिंदगी में जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है। लोग संगीत बनाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, चर्च और मस्जिदों में जाते हैं और छोटी छोटी खुशियों से अपने जीवन को रोशन करते हैं। किबेरा स्लम की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई वहाँ की रहने वाली स्थिति है। अगर कोई पहली बार इस इलाके में कदम रखे तो उसे ये विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग हर दिन अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। टीन की छतों वाले झोपड़ी नुमा मकान, कीचड़ से भरी संकरी गलियां, बदबू मारते खुले नाले और जगह जगह फैला कचरा, यही सब है किबेरा की पहचान। यहाँ के घर सामान्यतः बहुत छोटे होते हैं, जिनका क्षेत्रफल मुश्किल से 10 बाय 10 होता है। खिड़कियां ना होने के कारण इन कमरों में दिन के उजाले में भी अंधेरा रहता है और रात में बिजली ना होने के कारण भी इन कमरों में अंधेरा रहता है। गर्मी के मौसम में यहाँ मौजूद टीन की छतें भट्टियों की तरह तपती है। यहाँ मौजूद अधिकतर मकान अस्थायी होते हैं, जो बाढ़ या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में ढह जाते हैं और उस आपदा के शांत या बंद होने के बाद लोग अपने घरों को दोबारा से बनाते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पीने का पानी है। अन्य अफ्रीकी देश की तरह यहाँ पर भी साफ और सुरक्षित पीने के पानी की कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लोग प्राइवेट सप्लायर से पानी खरीदने को मजबूर होते हैं और अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो उन्हें दूषित और गंदा पानी पीकर ही अपना गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट सप्लायर्स द्वारा बेचा जाने वाला पानी बहुत ही महंगा होता है। कई बार यहाँ के ज्यादातर लोग पानी ना मिलने पर यहाँ मौजूद नालियों के पास से पानी लेने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर संक्रमण और बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है। यहाँ हमारे घरों की तरह हर घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती, बल्कि यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, जिसका मंथली रेंट पे करना होता है। यहाँ मौजूद शौचालयों की हालत तो और भी ज्यादा खराब होती है। यहाँ मौजूद 15 लाख लोगों के बीच शौचालयों की कुल संख्या महज 143 ही है, जिनमें हमेशा गंदगी बनी रहती है। अब इतने सारे लोगों के बीच गिने चुने टॉयलेट्स होने की वजह से यहाँ पर हमेशा लाइन लगी रहती है, जिसके चलते बहुत से लोग यहाँ पर फ्लाइंग टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक पॉलिथीन बैग में मल त्याग कर उसे बाहर फेंक देते हैं। इससे वहाँ के एनवायरनमेंट और स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए वहाँ पर हर कदम पर आपको बीमारियां देखने को मिलेंगी और ऐसी बीमारियां जिनका कोई भी इलाज नहीं है। वैसे इसमें यहाँ रहने वाले लोगों की कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की सरकार ही नहीं चाहती कि यहाँ रहने वाले लाखों लोगों का भला हो।
चाहे इस झुग्गी को हटाकर यहाँ अपार्टमेंट्स बनाना हो या फिर बायो टॉयलेट्स बनाना हो या फिर यहाँ मौजूद सामुदायिक शौचालयों की संख्या बढ़ाना हो। आपको बता दें कि साल 2010 में यहाँ की सरकार द्वारा रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट पास किया गया था, जिसके तहत यहाँ के स्लम्स को हटाकर यहाँ पर अपार्टमेंट्स बनने थे और इनमें बनने वाले फ्लैट्स को यहाँ रहने वाले लोगों को देने का डिसीजन किया गया था। लेकिन अपार्टमेंट्स बनना तो दूर, यहाँ से गंदगी तक नहीं हटाई जा सकी। उसके बाद साल 2014 में यहाँ की टॉयलेट्स की फैसिलिटी को देखकर यहाँ की तत्काल सरकार ने यहाँ मौजूद टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए आश्वासन दिया था। सरकार ने ये दावा किया कि 200 टॉयलेट्स इस स्लम में और बनाए जाएंगे और इसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। लेकिन टॉयलेट्स बनाने तो दूर, यहाँ मौजूद टॉयलेट्स में से गंदगी तक साफ नहीं करवाई गई। अब आप ये समझिए कि ये हाल किसी देश की राजधानी का है और आप ये अंदाजा लगाइए कि जब उस देश की राजधानी के किसी हिस्से का हाल ये है तो उस पूरे देश का हाल क्या होगा। ये तो सोचकर ही डर लगता है। अब अगर बिजली की बात करें तो किबेरा में वैसे तो बिजली की व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो यहाँ के संपन्न लोग होते हैं वो केबल के जरिए दूर से लाइट का कनेक्शन लेते हैं और फिर यहाँ पर दिन और रात के हिसाब से ज्यादा घरों में कम दामों में लाइट्स बेचते हैं, जिसके कारण एक केबल पर इतना ज्यादा लोड पड़ जाता है जो कि अक्सर शॉर्ट सर्किट और आग का कारण बनता है। यहाँ मौजूद अधिकतर घरों में बिजली नहीं होती और रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, जिससे चोरी, लूट और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जैसे अपराध बढ़ जाते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इस स्लम में कचरा यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। आपको बता दें कि यहाँ का कचरा मैनेजमेंट भी ना के बराबर है और कूड़ा कचरा सड़कों पर फैला रहता है और बच्चे उसी में खेलते हैं। यहाँ के कूड़े में प्लास्टिक, सड़ी गली चीजें और इंसानी मल, ये सब चीजें होती हैं। ये सब एक ही जगह मिल जाते हैं और यही गंदगी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। अब अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ के लोग फिर अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ के लोगों को इसमें रहने की आदत हो गई है। ये सब देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि किबेरा में जीना एक संघर्ष नहीं बल्कि एक साहस है। किबेरा स्लम में रहने वाले लोगों की जिंदगी हर दिन एक नई चुनौती के साथ शुरू होती है। यहाँ का हर इंसान सुबह अपनी आंखें इस उम्मीद से खोलता है कि शायद आज का दिन कल से थोड़ा बेहतर होगा और आज शायद खाने को पेट भर खाना नसीब हो पाएगा, और इसी के लिए वो सुबह होते ही काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। महिलाएं घरेलू इस्तेमाल में इस्तेमाल होने वाले पानी को लेने के लिए भी सुबह ही निकल जाती हैं, क्योंकि ऐसे पानी की व्यवस्था भी यहाँ काफी दूर होती है, जहाँ पर एक नल से कई लोग पानी भरते हैं और पानी भी बहुत धीरे आता है। यहाँ की महिलाएं दिन की शुरुआत पानी भरने के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर करती हैं। वहीं कुछ महिलाएं अपने घर को चलाने के लिए आसपास के अमीर इलाकों में नौकरानी का काम करती हैं, तो कुछ बाजारों में सब्जी, फल या पुराने कपड़े बेचती हैं। जिनके पास कोई काम नहीं होता वो अक्सर छोटे बच्चों की देखभाल करने, खाना पकाने या सिलाई जैसे कामों में जुट जाती हैं, क्योंकि उनके पति कुछ नहीं करते और दिन भर घर में पड़े रहते हैं। अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करते हैं क्योंकि उनके लायक कोई काम नहीं होता, इसलिए वो दारू के लिए अपनी पत्नियों से पैसे मांगते हैं। अगर वो खुशी खुशी दे देती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो किसी कारण से मना कर देती हैं तो वो अपनी पत्नी को मारते हैं। ऐसा किसी एक घर में नहीं बल्कि यहाँ के लगभग हर घर में होता है, पर फिर भी ये महिलाएं अपने बच्चों के लिए हर तरह के हालात से हर दिन लड़ती हैं और अपने हर दिन की शुरुआत एक नए जोश के साथ करती हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि पुरुष शौक में अपनी पत्नियों को मारते हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। वो ऐसा स्ट्रेस और दारू के नशे में करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ कई पुरुष दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कई ईंट ढोते हैं, कोई लकड़ी काटता है तो कोई ठेला लगाता है, और जिनके पास काम नहीं होता वो सड़कों पर बैठकर काम की तलाश करते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि कई युवा नशे और ड्रग्स की गिरफ्त में चले जाते हैं या फिर चोरी चकारी जैसे काम करने लगते हैं और ये उनकी आदत बन जाती है। लेकिन ऐसे भी कई पुरुष हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर स्लम से बाहर निकालने का सपना देखते हैं। किबेरा स्लम में बच्चों की जिंदगी सबसे ज्यादा असुरक्षित होती है। किबेरा में कई बच्चे बिना स्कूल जाए बड़े हो जाते हैं और सपोज करो जिनका एडमिशन स्कूल में हो भी जाता है वो कॉपी किताब, यूनिफॉर्म और फीस
चीज के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनकी माँ जो कमाती है उससे वो घर चलाती है और उनके बाप के पास कोई काम नहीं होता, जिसके चलते बहुत से बच्चे छोटी उम्र में ही काम पर लग जाते हैं, किसी दुकान पर हेल्पर बन जाते हैं या फिर कबाड़ बीनते हैं। कुछ बच्चों को एनजीओज द्वारा चलाए गए स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आपको बता दें कि किबेरा की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, अब क्योंकि यहाँ पर आदमियों के पास कोई काम नहीं होता और वो अपनी पत्नियों के साथ उनकी मर्जी के बिना ही संबंध बनाते हैं। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो प्रोटेक्शन खरीद सकें और इस तरह वो अपने परिवार को बढ़ाते रहते हैं। यहाँ के हर कपल ने ऑन एवरेज 6 से 7 बच्चे पैदा किए होते हैं। इससे आप खुद समझिए कि इतने बच्चे हर परिवार में होंगे तो कोई परिवार या एनजीओ बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा। इसके बावजूद किबेरा के बच्चे खिलखिलाते हैं, खेलते हैं और सपना देखते हैं बड़ा आदमी बनने का। फुटबॉल यहाँ बहुत लोकप्रिय है। गली गली में बच्चे पुराने कपड़ों को लपेटकर गेंद बना लेते हैं और टूटी हुई चप्पलों से फुटबॉल खेलते हैं और वो बॉल हर जगह जाती है, चाहे नाली हो, कीचड़ हो या गंदगी हो या कूड़ा। इससे बॉल बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, लेकिन बच्चे इसके बावजूद भी उसी बॉल से खेलते हैं, जिसके चलते बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यहाँ हैजा, डायरिया, वायरल, निमोनिया, HIV और वायरल डिसीज लगभग हर घर के किसी न किसी सदस्य में बनी ही रहती है, पर फिर भी यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करने में यकीन रखते हैं। अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए तो पड़ोसी तुरंत मदद को आ जाते हैं और अगर कोई अवसर जैसे शादी हो या अंतिम संस्कार हो तो स्लम के आसपास के लोग साथ आ जाते हैं। किबेरा केवल एक स्लम नहीं बल्कि एक प्रतीक है उस सामाजिक असमानता का, उस शहरी विफलता का और उस मानवीय हौसले का जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद हर सुबह फिर से एक नए जोश के साथ उठता है और अपने आज को अपने कल से बेहतर बनाने का प्रयास करता है। वैसे क्या कहना चाहेंगे आप इस स्लम और यहाँ के जीवन के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।